तो हमने जो है ये 3 एग्जांपल देखी जो हमारे पास जो है पहली कैटेगरी की है कि कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंस। जब एसेट को कन्वर्ट करेंगे तो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। हमें ये पता है कि इंक्रीज इन एक्सपेंस इज कॉल्ड एज डेबिट और डिक्रीज इन एसेट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। याद है ना आपको? अच्छा, अब जो है फिर हमने सप्लाई जितनी कंज्यूम हो गई उसको रिकॉर्ड कर दिया, और ये हमारे पास जितना जो था इंश्योरेंस था उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमारे अगली एग्जांपल हमारे पास थी कि हमारे पास कुछ हम एडवांस से पैसे लोगों से ले लेते हैं, एडवांस से पैसे लोगों से लेकर हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, कैश आ गया और अभी रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किया है, इसको हमने यहाँ पर जो है वो लिख दिया कैश डेबिट और अर्न रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया हमने। तो इसके बाद जो है हमारे पास इसको हमने हमने कहा कि इसमें से 20,000 रुपया हमने अर्न कर लिया। जब रेवेन्यू हमारा जब अर्न किया तो रेवेन्यू इंक्रीज हो गया हमारा। हम हमेशा ये कहते हैं कि इंक्रीज इन रेवेन्यू इज इक्वल एज क्रेडिट, और लायबिलिटी हमारी कम हो गई कि हमने सर्विसेज दे दी हैं, तो अनअर्न रेवेन्यू जो है उसको हमने कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, और रेवेन्यू जो है हमने जो अर्न किया उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। राइट? तो हमने ये देखा अनअर्न रेवेन्यू डेबिट और रेवेन्यू अर्न क्रेडिट। फिर हमारे पास दो तरह की और जो है वो एंट्रीज थी, उसके मैं सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। हमने सैलरीज जो है एक्सपेंस, हमने वादा किया था कि हम समझ को पैसे पे करेंगे समझ को, लेकिन हमने कहा था हम आपको, आप जनवरी में काम करोगे, पैसे हम आपको फरवरी में पे करेंगे। आपने कहा जनाब ठीक है, वही फरवरी पैसे पे कर दें। तो जनवरी के एंड पे हमारे पास आपकी एक लाइबिलिटी बन गई, पेबल बन गई। हमने लिखा कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट। राइट? इसी तरह से हमारे पास जो है ये एक और एंट्री है। हमने कहा था कि हमने जो है समझ को जो है, या जो है कौन हमारे पास है, अदीबा को हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन हमें पता था कि अदीबा हमें पैसे बाद में पे कर देगी, तो उसने भी हमें पैसे पे नहीं किए हैं। हमारा मंथ खत्म हो गया है। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने मैच करना है रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ। तो मैचिंग करते हुए हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और रेवेन्यू अर्न को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये आप लास्ट लेक्चर देखोगे अब और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आता हूँ कि आपको नंबर देने के लिए, मैं आपको नंबर देना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास हमने एक आगे पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारे पास उस बिजनेस में, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की बात करूंगा, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में हमारे पास क्या होता है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी होती है। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, परचेजिंग 10,000 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000 है। अब जितने बच्चे हैं मैं इन सबको मौका देता हूँ कि जो बच्चा मुझे सही कैलकुलेट करके बताएगा कि हमारे पास जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी निकलती है, उसका मैं 1 नंबर दूंगा। हैंड रेस करें पहले। क्या सर, क्या निकलती है, नहीं समझी सर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है हमने, ये डाटा हमारे पास है, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी कितनी आएगी? सर सेल्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें। उसमें क्या सर करें बेटा, आप क्या करें? इसमें तो मैं बताऊं? सेल्स नहीं है सर। जी बेटा मरियम, आप बताओ बेटा। सर इसमें तो फातिमा ने हैंड रेज किया, फातिमा आप सर बताओ एक बेटा। मिनट, आपका आपका माउस का एक मिनट। पहले किसको है? पहले बेटा मरियम ने कहा था, पहले मरियम की बारी है, फिर फातिमा की बारी है, फिर फात की बारी है। पहले मरियम आप बताओ बेटा। सर 95,000। वेरी गुड, कैसे निकाला? सर ओपनिंग इन्वेंट्री को परचेज से प्लस करके उसका जो आंसर आता है उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस कर। चलें शाबाश। अब बेटा बाकी लोगों का हैंड रेस था, उसको बाद में मौका देता हूँ मैं। अब आपने फात लेट हो गए, आप बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा, शाबाश। ये मैं अपने पास ये नोट करता हूँ कि
एक मिनट बेटा, कल भी आपका नंबर एक दिया था ना, या एक मिनट मरियम, चेक किया। मरियम कल आपका नंबर, कल भी आपका नंबर था? सर वो नहीं दूसरी सर, मरियम है। वो दूसरी मरियम थी, मैं दूसरी मरियम मरियम खान। है, ये मरियम खान है। यस। मरियम खान। आपका बेटा रोल नंबर क्या है? 211509। 211509। 09। ये ले बेटा, थैंक यू आपका सर। नंबर हो गया। अब ये देखें, मैं बाकी लोगों से माजरत, फाद, फातिमा वसीम, अभी आपको मैं, ये देखें हमने क्या नो करना है, प्रॉब्लम सर। हमने ओपनिंग इन्वेंटरी में ऐड करना है परचेजेस। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, राइट। सॉरी, भाग्य कहीं और, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब अगर एग्जाम में आपके पास ओपनिंग इन्वेंटरी ना हो और बाकी इन्फॉर्मेशन सारी गिवन हो, तो परचेज इतनी है, अवेलेबल फॉर सेल इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी इतनी है, कॉस्ट गुड सोल्ड इतनी है, तो क्या आप ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल सकते हैं? अगर मैं इसको जीरो कर दूं कि ना मुझे ये नहीं पता, और बाकी जो है कि यहाँ फार्मूला लगा हुआ था, तो फार्मूला में जो है इसको फिर खत्म कर देता हूँ फार्मूले को, और ये बाकी गिवन है मेरे पास, तो मुझे ओपनिंग एंट्री नहीं पता, मैं निकाल सकता हूँ ओपनिंग एंट्री कितनी है मेरे पास? जी फाद, अगर आपके पास एग्जाम में ये पूरा फॉर्म चीजें दी हुई हैं और आपको कहा जाए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं है, ओपनिंग इन्वेंटरी निकालें, तो क्या आप ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल सकते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर, काइंडली सर। ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर सर परचेजेस में से यस सर। सेल्स को माइनस करके। अब हमारे पास ये फॉर्मेट गिवन है, इसमें उसने कहा जनाब परचेज इतनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इतनी है, क्लोजिंग इन्वेंटरी इतनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी है, आप ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल दें, तो क्या आप ओपनिंग इन्वेंटरी निकाल सकते हैं? यस सर। भैया बहुत आसान है, गुड्स अवेलेबल सेल में दो चीजें ऐड होती हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी ऐड होती है, परचेज ऐड होती है। जो 120 है तो इसका मतलब है कि 100 अगर ये तो 20 ओपनिंग इन्वेंटरी होगी ऑटोमेटिक। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से अगर आप परचेज माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। 20,000 सर ओपनिंग इन्वेंटरी है सर। वेरी गुड, शाबाश। और अब अगर आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन ना हो, तो वो भी निकालेंगे नहीं निकालेंगे? अगर फर्ज करें यहाँ पर जो है सर निकाल लेंगे सर। ये गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल में सर से कॉस्ट अगर ऑफ मैं गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल को फॉर माइनस सेल कर से दूंगा तो मेरे कॉस्ट पास ऑफ गुड्स क्लोजिंग सेल माइनस इन्वेंटरी आ कर जाएगी। लेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपने इसको जो है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर। जी, इसको आपने बेटा गौर से देखना है कि अगर कोई फिगर मिसिंग है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यस सर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप में से किसी बच्चे के पास जो है वो जो मैंने क्विज दिया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन का, उसका क्वेश्चन पड़ा हुआ है?
यस सर मेरे पास है। वो बेटा जरा ओपन करो जरा। ये देखे ना, सर कर ली। बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हमारे पास जो है वो जो डिफरेंसेस आते हैं वो कैसे होते हैं। देखें, 9 तरह के डिफरेंस आ सकते हैं हमारे जो है बैलेंस में। और जब हमारे बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कंपनी के बैलेंस में, जो हमारा लेजर बैलेंस है उसमें, और बैंक स्टेटमेंट में। उसमें जो है हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं। पहला डिफरेंस है आउटस्टैंडिंग चेक्स। ये टाइमिंग डिफरेंस है। जैसे जैसे लोग चेक अपना प्रेजेंट करेंगे, बैंक उनको जो है ऑनर कर देगा, हमें इसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट जो है हमने डिपॉजिट कर दिया है, हम अपना एक्शन ले चुके हैं, बैंक अगले दिन आके सुबह आके ये एक्शन ले लेगा, तो हमें इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक सर्विस चार्जेस, बैंक ने हमारे पैसे काट लिए हैं, बैंक ने एक्शन ले लिया है, हमने इसको रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। राइट। एनएसएफ चेक, बैंक ने एक एक्शन ले लिया, हमने वो एक्शन अपने पास रिकॉर्ड करना है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने बताया, बैंक स्टेटमेंट आई, हमने देखा इसमें ये एक्शन हमें चाहिए, हमने इसको रिकॉर्ड करना है। इंटरेस्ट अर्न जो है बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमें नहीं उसने बताया, बैंक ने एक्शन ले लिया, हमने इसको रिकॉर्ड करना है। कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल, हमारे बिहाफ पे बैंक ने पैसे कलेक्ट कर लिए, हमें जो है उसने इन्फॉर्म किया बैंक स्टेटमेंट में, जब हमें बैंक स्टेटमेंट में देखा तो हमने उसको अपने पास क्या करना है, उसको हमने रिकॉर्ड करना है अपने पास। राइट। अगर हमने स्टैंडिंग ऑर्डर को दिया कि ना हमारे आप बिहाफ पे कोई नोट रिसीवेबल जो कलेक्ट कर लें, या कोई और डिपॉजिट चेक कर लें, या हमारे पास पेमेंट कर दें, तो जो हमारे एक्शंस के लिहाज से उसने जो है चीज़ें हमारे पास ली हैं, वो हमारे पास जो है बैंक के थ्रू आएंगी और उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है मिसलिनियस चार्जेस हैं। मिसलिनियस चार्जेस में ये है कि हमें जो है वो अगर उसने काटे हैं, बैंक ने अगर रिकॉर्ड किया है बताएगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और एरर डिपेंड करता है कि एरर कहाँ पर है। अगर बैंक का एरर है तो बैंक को हम इन्फॉर्म करेंगे, बैंक करेक्ट करेगा। और अगर बैंक ने ठीक रिकॉर्ड किया, हमने गलत रिकॉर्ड किया, तो हम अपने पास इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। ये 9 जो है रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस एज पर डिपॉजिटर बुक और जो बैलेंस एज पर जो है बैंक अकाउंट वो वेरी करता है। ठीक है जी। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। मैंने जो आपको जो दिया था, क्विज दिया था, वो जरा आप जो है देख लें। अच्छा, अभी संबंध ने क्वेश्चन किया था कि सर मुझे अकाउंटिंग समझ नहीं आई तो मैं क्या करूं। बेटा मैंने आपको बताया, एक तो ये जो लेक्चर जो है अभी हम जो आज देख रहे हैं इसको बेटा गौर से देखना। एक आपको मैंने डेप्रिसिएशन का जो है वो लेक्चर भेजा हुआ है, उसको देखना। एडजस्टिंग एंट्री ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको सुन लीजिएगा दोबारा से। एडजस्टिंग एंट्रीज आपने गौर से देखनी है। फिर जो मैंने आज के लेक्चर में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाई है, उसको आपने गौर से देखना है। फिर आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन गौर से देखनी है। फिर आपने डेप्रिसिएशन गौर से देखनी है। फिर आपने इन्वेंटरी गौर से देखनी है। ये लेक्चर जो है मैं आपको जो है अपलोड कर चुका हूँ। क्लास में जो रिकॉर्डिंग की है उसमें डिस्कशन हुई है, वो देखना चाहते हैं तो वो देख लें। लेकिन जो मैंने कंप्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग की है उसमें मैंने वो एस्पेक्ट सिर्फ उस लेवल तक डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम में आना है, जो कि आपके एग्जाम में आना है, उस लेवल तक मैंने इसको डिस्कस किया है, ताकि आप उसको समझ जाएं और अकॉर्डिंगली इस पर इसको सॉल्व कर लें। अगर आप उन लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ, और ये जो आज की रिकॉर्डिंग में आपको भेज रहा हूँ, और जो मैंने लास्ट लेक्चर किया था उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास तैयार, वो भी आपको भेज देता हूँ मैं। अगर आप वो देख लेंगे तो देर इज नो रीजन कि आप 50% ज़्यादा मार्क्स ना ले सकें बहुत आसानी के साथ।
ठीक है। अब बेटा किसके पास था ये क्वेश्चन जो ओपन करेगा बेटा? सर मेरे पास है। अच्छा बेटा, आप बोलते जाएं। एक मिनट सर। First question है, the ledger amount for cash showed a balance of November 30 of rupees 6,750. अच्छा, इसको बेटा हमने ना सेंटेंस को गौर से देखना है। अब उसने कहा कि 6750 ये कहाँ पर है, क्या ये बैंक स्टेटमेंट में है या हमारे रिकॉर्ड में है? ठीक है, इसको गौर से पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें बेटा सिमरा जो आपने पढ़ा, देखें हमारे पास इसमें क्या लिखा है, इसके वर्ड पढ़े गौर से। The ledger account for लेजर अकाउंट, cash लेजर, लेजर किसके पास होता है? लेजर कंपनी के पास होता है। हाँ, जब भी हम लेजर की cash बात करेंगे वो हम कंपनी के लेजर की बात कर रहे होंगे, हम बैंक की बात नहीं करेंगे। बैंक के पास लेजर तो बहुत बड़े होंगे ना। हमारे पास जो एग्जाम में अगर उसने कहा कि जो लेजर अकाउंट्स जो एबीसी कंपनी जो भी है वो शो जो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम कहते हैं डिपॉजिटर, जिसने पैसे जमा कराए हैं। तो डिपॉजिटर के पास जो पैसे जमा कराए उसने, वो 6750 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। बैंक रिक्वेस्ट आए तो फौरन आपने दो पार्ट करके एक पे लिख देना बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड, ये बैंक स्टेटमेंट, और बैलेंस एज पर डिपॉजिटर रिकॉर्ड या डिपॉजिटर बुक। यहाँ बुक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं और यहाँ स्टेटमेंट का वर्ड भी यूज करते हैं, दोनों सेम है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड बेटा पढ़े, सेकंड क्या है? The November bank statement showed a closing balance of rupees 4,710. ये देखें, ये बैंक का बैलेंस आ रहा है। बैंक का बैलेंस क्या है? बैंक रिकॉर्ड क्या करता है? 4710 है। हमने दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे रिकॉर्ड कर दिए। अब हमने क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, आपने पहला काम ये करना है कि इसके ना दो कॉलम बना लेने। एक लिखना है ऐड, फिर जगह छोड़ देनी है, फिर लिखना है लेस। अच्छा, इस लेस को जो है थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके आगे लिखें। अगर मैं लेस यहाँ भी लिख दूंगा ना तो इट इज इक्वली गुड, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पर जो है लाइन इंसर्ट करूंगा तो आपको परेशान, तो आप यहाँ पर लेस लिख के, जैसे मैंने यहाँ लेस लिखा है, इसको नीचे भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया, ये अब यहाँ लेस करना है और यहाँ ऐड करना है, यहाँ भी ऐड करना, लेस करना है, क्योंकि हमने जब जो जो ट्रांजेक्शन जहां जहां आती जाएगी हमने उसको देखना है कि ये पहले एनालाइज करना है कि ये चेंज कहाँ पे आ रही है, क्या ये बैंक स्टेटमेंट में चेंज आ रही है या ये जो हमने रिकॉर्ड करना है बैंक, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में बैंक की जो रिकॉर्ड को हमने जो है इसमें एंट्री करनी है, तो या रिकॉर्ड करना है, या हमने अपनी बुक में इसको रिकॉर्ड करना है, लिखना है। फिर जब ये हमने एनालाइज कर लिया कि हमने इसको कौन से जो है ब्रैकेट में लेके जाना है, कौन से बॉक्स में लेके जाना है, फिर हम देखना है कि क्या हमने उसको इसमें ऐड करना है या हमने इसको उसमें लेस करना है। देखें, दो हमने इस पे चीजें अप्लाई करनी है। पहली चीज क्या अप्लाई करनी है कि क्या ये जो है जो स्टेटमेंट दी है, क्या ये स्टेटमेंट जो है उसको हमने रिकॉर्ड अपने जो है लेजर में करना है, अपने रिकॉर्ड में करना है, या बैंक के स्टेटमेंट में वहां इसको हमने लिखना है, ठीक करना है। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ना बैंक में लिखना है, तब देखना है कि क्या बैंक में हमने इसको ऐड करना है या इसको लेस करना है। अब ये रूल हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली हम ये रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। आगे बेटा पहले आप पढ़ें क्या है। The cash received of November 30 amounted 3,850 was left at bank in right depository after banking hours on November 30 and was not recorded by bank in the November statement. अब देखें, हमने तो पैसे जमा करा दिए, हमने डिपॉजिट जमा करा दिया, क्योंकि हमारे पास जो है वो कट ऑफ डेट आ गई। हमने 30 नवंबर को जमा कराया, ज़ाहिर बैंक के पास शाम हो चुके थे, बैंकिंग आवर खत्म हो चुके थे, बैंक ने उसको 1 दिसंबर को रिकॉर्ड किया होगा। लेकिन हम स्टेटमेंट कब की बना रहे हैं? 30 नवंबर की बना रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि ये मैंने इसको क्या, हमने यहाँ पे क्या इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये क्या है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये चेंज कहाँ पे आनी चाहिए? ये बैंक में चेंज आनी चाहिए। अब जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि बैंक में चेंज आनी चाहिए, तो क्या ये बैंक में डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, डेबिट का सॉरी, इसमें ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए? हमने कहना बात है कि हमने ऐड कर लिया, बैंक ने ऐड नहीं किया तो बैंक इसको ऐड कर लेगा। तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है, वो बैंक की स्टेटमेंट में हम इसको ऐड करते हैं रिकंसाइल करने के लिए,
क्रेडिट बैलेंस निकालने के लिए बैंक का जो बैलेंस आया होता है उसमें हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पर? No, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा पढ़ें क्या है? सर सर मुझे इसकी समझ नहीं है सर, इसकी सर डबल एंट्री कैसे किया है सर? डेबिट साइड पे भी 3,850 और क्रेडिट साइड पे भी सर। अच्छा अच्छा बेटा, बात पता क्या है, एक बात आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये किसने क्वेश्चन पूछा? फहद ने पूछा? सर एक समझ ने नंबर पूछा? देना। यस सर फहद। अच्छा, समझ देखो, जो डेबिट फहद ने क्रेडिट पूछा, फहद। रिकॉर्ड करना होता है ना, वो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। हमारे पास बैंक के पास हमारा हमारा बैंक पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना? ये मैंने कहा, ये टाइमिंग डिफरेंस है। हमने जब बैंक में पैसे जमा कराए होंगे तो हमने अपने पास एक एंट्री रिकॉर्ड की होगी, ठीक है ना? किसी से हमने पैसे लिए होंगे, तो हमने अगर पैसे वो लेके बैंक में जमा कराए हैं, तो हमने बैंक का हमने जो है रिसीवेबल बेशक डेबिट किया है, तो सॉरी कैश डेबिट किया, तो रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया होगा, और वो पैसे कहाँ चले गए? वो बैंक में चले गए। हम अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, इसलिए हमें अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करने की इसकी जरूरत नहीं है। मैं जब एंड पे जाऊंगा तो मैं बताऊंगा हमने कौन कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, लेजर में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट है, ये एरर भी नहीं है, ये टाइमिंग डिफरेंस है। हमने पैसे जमा करा दिए, बैंक ने पैसे जमा नहीं किए, अब जब आप एंड पे आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दोबारा दूंगा आपको, ठीक है ना? ओके सर। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दोबारा फिर आपको दूंगा कि हमने ये ऐसा क्यों नहीं किया। बैंक ने हमारे हमने कहा जी बैंक ये ऐड करेगा अपने पास, तो बैंक ने ऐड करना करना अगले दिन उसने ऐड कर लेगा, ठीक है? नेक्स्ट बेटा आगे बढ़े। A credit memorandum bank collected, sorry, sir. Also included with November bank statement was debit memorandum from the bank rupees 15 representing service charges for. अब देखिए, मैंने कहा कि बैंक का एक्शन है, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमने जब इसको समरी बनाई थी, तो समरी में हमने कहा था कि अगर जब हमारे बैंक सर्विस चार्जेस हैं तो बैंक तो एक्शन ले चुका है, हमने इसको रिकॉर्ड करना है, तो हम उसको तो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जी? तो एक मिनट में कॉल ले लूं। हेलो, नो प्रॉब्लम सर। जी जी, मैं ठीक ठाक खरीद से जी बोल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है कि ना मैं जो है ना अभी उससे बात कर लूंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं अब मैं नहीं नहीं, मैं ना उससे उमर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा, अब ये है कि यहाँ लिखा है बैंक सर्विस चार्जेस, यानी कि बैंक ने एक्शन ले लिया है, बैंक ने हमारे पैसे कम कर दिए हैं, हमने अभी तक अपने पैसे कम नहीं किए। समझ आपका जो है ना, फिर अभी जवाब देता हूँ। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लिखा लेस करना पड़ेगा हमें, ज़ाहिर है हमारा कैश कम हो जाएगा जब बैंक ने पैसे काट लिए। तो हमने देखा कि करेक्शन हमने कर रही है और ये चीज़ लेस कर रही है, तो हमने लिख दिया बैंक सर्विस चार्जेस 15, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया कि हमने इसमें से लेस करना है, ठीक है? आगे चलें बेटा। A credit memorandum bank collected note receivable for 4,000 from Arsalan Brothers and credited to amount. ये देखिए, बैंक ने हमारे वहाँ पैसे चेक कलेक्ट कर लिए, हमने इसका था स्टैंडिंग ऑर्डर है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमें बताया ना मैंने आपके पैसे कलेक्ट करके आपके बैलेंस में मैंने ऐड कर दिए, हमने कहा थैंक यू वेरी मच। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने पास ऐड करेंगे। देखिए ये ऐड वाले हमने जो दो हिस्से बनाए था, एक ऐड का एक लेस का, तो ये हमारे बिहाफ पे, क्योंकि उसने हमारे अकाउंट में पैसे ऐड किए थे, हमने भी अपने पास इसको ऐड कर लिया 4,000 से, ठीक है बेटा? आगे चलें। Comparison of paid checks returned by the bank with the entries in the accounting record revealed the check number 810 for rupees 430 issued on November 15 in the payment for computer equipment had be analyzed entered as 340. अब हुआ क्या बेटा, हमने चेक इशू किया, जो चेक नंबर 810 था
वो चेक के ऊपर जो अमाउंट लिखी थी वो लिखी थी 430, और जब मैंने अपनी कैश बुक में उसको एंटर किया, जो हमारी अपनी बुक थी लेजर में एंटर किया, तो मैंने कैश माइनस किया 340 से। अब बैंक तो 340 से माइनस नहीं करेगा ना, बैंक तो 430 से माइनस करेगा, और बैंक ने ठीक माइनस किया, हमने चेक ही 430 का दिया, हमसे गलती हो गई। तो हमें अपना कैश जो है, क्योंकि हमने देखिए मैंने ये थोड़ा सा ये हमने 430 का माइनस करना था, हमने 340 से माइनस किया, तो 90 से हमने अपने कैश को कम माइनस किया। तो हमें अपने कैश को इसको ठीक करने के लिए, इसको 430 पे लाने के लिए हमें 90 से अपने कैश को और कम करना पड़ेगा। तो मैंने ये लिखा है एरर इन रिकॉर्डिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट चेक नंबर 810, 90 रुपीज, 90 पाउंड डॉलर जो भी है। ठीक है, आगे चलें। Examination of paid check revealed that 3 checks issued in November had not been paid by bank. Check number 814 for rupees is 115, check number 816 rupees 170, and check number 830 for 530. Included with the November. Sorry, ये अगली entry है. जी ठीक। अच्छा बेटा, ये 3 चेक्स जो थे, ये 3 चेक हमने जो है इशू किए थे, तो बैंक के पास वो लोग अभी पैसे लेके नहीं गए। ये आउटस्टैंडिंग चेक्स अंदर आता है। आउटस्टैंडिंग चेक्स में क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, हमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। बैंक के पास अभी लोग नहीं गए, मैंने चेक इशू किए हुए हैं, तो बैंक के पास लोग गए नहीं, ना उसके पास जो है फात गया, ना फातिमा गई, ना जुहेब गया। अब हमें चेक उनको दिए हैं, जब जाएंगे तो चेक उनको पे कर देगा। 6 मंथ तक जा सकते हैं पाकिस्तान लॉ के तहत। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइमिंग डिफरेंस है, हमने रिकॉर्ड ठीक कर लिया, बैंक के पास जब ये लोग जाएंगे बैंक को पैसे पे कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली बैंक के पास जो हमारा जो राइट बन रहा है, वो बन रहा है 815 से कम करना पड़ेगा हमें। वो 8560 नहीं है, बल्कि 815 जो है वो हमारा राइट नहीं है, क्योंकि वो हम चेक उसके इशू कर चुके लोगों को। तो हमने इसमें से माइनस करना है 815। तो जब जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाएगा उसमें हम ये ऐड करेंगे, तो ये अमाउंट आ गई, और जब इसमें लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ गई। हम ये कहते हैं कि ये बैलेंस वो है जो क्रेडिट बैलेंस है, जो कि बैंक के पास एक्चुअल हमारे पैसे पड़े हुए हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने पैसे पड़े हुए हैं? वो 4710 नहीं है, वो 7745 है, जो कि हम अगले दिन जो है इसके हम अवेल कर सकते हैं, हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। आगे चलें बेटा। Included with November bank statement was rupees 2,900 check drawn by Sodi. A customer was return marked NSF. It has been included in the deposit of November 27 but had been charged back against the company account on November 30. ठीक है बेटा, हमने चेक इशू किया था, लेकिन चेक जो है उसके पास पैसे थे नहीं, तो वो वापस आ गया चेक। तो हमने तो पहले रिकॉर्ड कर लिया था कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जाहिर है उसने पैसे नहीं पे किए, तो हमारा कैश उतना लेस हो गया, हमारे पास ये पैसे अवेलेबल नहीं है, तो हमें इसको 2900 से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमने जब देखा कि हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है 6750, इसमें से इतने पैसे हमारे पास ऐड हो गए, इतने पैसे हमारे पास लेस हो गए, तो हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस आता है 7745 आता है, और जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस आता है वो भी 7745 आता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का पर्पज ये होता है कि हम दोनों को मैच कर दें, हम दोनों को मैच कर दें। मेरी कोशिश ये है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें जो एग्जाम में आई हैं। तो ये अब जो है समझ की, अब मैंने कहा था समझ को मैं एंड पे जवाब दूंगा,